तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमने कराची को बनाया है, कहते हैं ना हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया था, हम नहीं होते तो ये होता। उनसे ज़रा पूछें अरबों रुपए जो फंड मिले थे क्या किया था तुम लोगों ने। हम लोग कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत कराची की जो बल्क लाइन्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं इस वक्त। धाबेजी राइजिंग और पिपरी के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है और इंशाल्लाह इस साल के तीसरे क्वार्टर तक उस काम को मुकम्मल करने में कामयाब हो पाएंगे। K4 की ऑगमेंटेशन का काम हम कर रहे हैं जिससे कराची की मज़ीद 4 बड़ी जो लाइंस हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। और इस तरह की जैसे आपने 84 इंच की लाइन बताई, इनके ऊपर भी मैं इंगेज कर रहा हूँ हुकूमत के साथ कि इन लाइंस की भी रिप्लेसमेंट के ऊपर काम किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबियाँ आती हैं। और चूँकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना हो चुका है तो इस वजह से ख़राबियाँ अब एम्पलीफाई होती जा रही हैं। वो 34 हमारे फायर डिपार्टमेंट के अहलकार अफसरान जिन्होंने इस शहर कराची की खिदमत करते हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जामे शहादत नोश फरमाई, उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और तजदीद अहद व वफ़ा करते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी ज़ात की परवाह नहीं की, अपने घर वालों की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की, अपनी बेगम की परवाह नहीं की। आपकी इन लाजवाल कुर्बानियों को मैं बहैसियत मेयर कराची सलाम पेश करता हूँ और इन तमाम मौजूदा फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों को शाबाश देता हूँ कि जिस तरीके से आप जाफशानी के साथ, मेहनत के साथ, नेक नियति के साथ मुश्किल हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर आग के अंदर कूदते हैं, मैं समझता हूँ ये उतनी बहादुर चीज़ है जिस तरह डाकुओं के सामने, दहशतगर्दों के सामने और मूल दुश्मन अनासर के सामने हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़े होते हैं। मीडिया के तवज्जुह से तमाम सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि जो 34 ये शोहदा हैं हमारे, इसमें पहला शहीद हमारा 1955 में हुआ था। 1955 में, यानी कि KMC की कुर्बानियों की, KMC की खिदमात की मिसाल आपको 70 साल पुरानी मिलती है। मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे के 2 गुमनाम सिपाही हैं जिनको हमें खिराज तहसीन हमेशा पेश करना चाहिए। उनमें ये फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, ये फायर ब्रिगेड का अमला है और आप सहाफ़ी हजरात हैं। BOT का कॉन्सेप्ट भी है और इसके अंदर ब्रांडिंग की भी आप इजाज़त दें ताकि शहर भी आपका साफ़ सुथरा लगे और उसके साथ साथ आपकी आमदनी भी हो सके और तीसरी चीज़ उस स्ट्रक्चर की रखवाली भी कर सकें। हमने उसके तहत 110 पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं, हमने इजाज़त देना शुरू की। गालिबन शहर में 50 या 52 ब्रिजेज हैं जहाँ पर इजाज़त दी गई है। पिछले 1 साल में 5.5 करोड़ रुपए का हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है उससे, जो डॉक्यूमेंटेड है। और अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़बर नहीं आती कि हसन स्क्वायर का ब्रिज टूट गया है, बैतुल मुकर्रम का ब्रिज टूट गया है या एम्प्रेस मार्केट का ब्रिज टूट गया है। हमने वज़ीर आला को मैंने खुद रिक्वेस्ट की, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की और कहा कि सर अपने प्रोविंशियल कानून के अंदर आप तरमीम कर दें ताकि हम अदालती फैसले के ऐन मुताबिक आगे बढ़ सकें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली काबीना में मंजूर हो गया और 15 जून से इंशाल्लाह शॉपर बैग के ऊपर अब बैन होगा। अब हमारे KMC का अमला हो, DC ऑफिस हो, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस हो, हम सब जहाँ जहाँ थैलियाँ अवेलेबल होगी उनका कमा करने के लिए कार्रवाई करेंगे। एक्सपेक्टेड था कि आज शाम से हल्की फुल्की बारिश होगी, तो हमने अपनी जो एहलकार थे उनकी छुट्टियों को भी कैंसिल किया है। एहलकार ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास है, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी हमने काम नहीं किया बिकॉज बड़े पैमाने पे जो काम है वो हम एक एनुअल टेंडर करते हैं मानसून सीज़न का, जो 15 जून से स्टार्ट होता है।
तो वो इंशाल्लाह टेंडर हमने अखबार में नशर कर दिया था, पिछले मंडे को उसका अखबार में ऐड आया था। इंशाल्लाह उसके बाद प्रॉपर सफाई का सिलसिला स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो अभी की सूरत हाल है उसको इंशाल्लाह हम अपने वसाइल से टैकल करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 172 ये वाज़े तौर पर कहता है कि वो ज़मीन हमारी है। ज़मीन जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है, और हम ये समझते हैं कि ये जो अखबार में ऐड दिया गया केपीटी की जानिब से वो शायद दुरुस्त नहीं है। अगर 100 साल पुराने, 150 साल पुराने गांव, कबीले, लोग वहाँ बसते हैं, किसी आइलैंड के ऊपर बसते हैं, किसी कॉलोनी में बसते हैं, जो पैदा वहाँ हुए हैं, दफन वहाँ हुए हैं, मैं समझता हूँ आज 150 साल बाद केपीटी को ख्याल आना कि ये ज़मीन उनकी नहीं है, ये केपीटी की है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। और इस मामले को सूबाई हुकूमत भी और हम लोग भी वफाकी हुकूमत के साथ टेकअप करें, केपीटी के साथ टेकअप करें, और इंशाल्लाह मुश्किल की इस घड़ी में अपनी आवाम के साथ खड़े होंगे।